Hello, dear students. So I welcome you all to the MCQs Expert Series. इस सीरीज के अंदर हम ओसवाल बुक के मैथमेटिक्स के सभी MCQs सोल्व कर रहे हैं। तो बाकी चैप्टर्स के MCQs भी मैं सोल्व कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, वो आपको वहाँ पर सारे मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। देखो, जब भी हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है, सबसे पहले कोई भी पॉइंट है, लेट x, y इस फॉर्म में दिया होगा। ये जो x होता है ये होता है डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमेशा y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। और ये जो y वाला यानी कि ऑर्डिनेट होता है, इसे हम एब्सीसा बोलते हैं। एब्सीसा y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ऑर्डिनेट हमेशा डिस्टेंस होता है फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। एब्सीसा y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस होता है। अब अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है -2,3, मुझसे पूछ लिया जाए कि y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, तो y एक्सिस से डिस्टेंस हम -2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस को जनरली हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर लिखा जाएगा 2। और इस रूल के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, ऑर्डिनेट को हम देखेंगे 3, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा 3 यूनिट, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,6 एंड 0,-2। देखो, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना है। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, लेट ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं, तो दोनों करेक्ट होंगे इसके अंदर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये तो हम हमेशा यूज कर ही सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालने का। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना जिसका एक पार्ट सेम है, या तो दोनों के एब्सीसा सेम है या दोनों के ऑर्डिनेट सेम है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, इधर एब्सीसा में 0 है और इधर एब्सीसा में 0 है, तो खाली 6 और -2 का डिफरेंस ले लो। 6 माइनस -2, ये डिफरेंस ही डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप मान लो डिफरेंस इस तरीके से ले लेते हैं, -2 -6, तो ये बनेगा -8, तो भी हमें डिस्टेंस पॉजिटिव में ही लेना होता है। डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो इसका 8 यूनिट आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना चाहूँ, देखो सिंपल तरीका तो हमें समझ आ गया कि अगर कोई भी एक पार्ट सेम है, ये ऑर्डिनेट भी हो सकते हैं सेम, जैसे एब्सीसा इस केस में मैं देख रहा हूँ सेम है, तो सिर्फ जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि इस केस में ऑर्डिनेट, उनका डिफरेंस ही इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। उनका डिफरेंस 8 आ रहा है, तो मैं क्लियरली समझ गया कि इन दोनों का डिस्टेंस 8 होगा। अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो देखिए। देखो, x1 0 है, माइनस x2 भी 0 है, होल स्क्वायर किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस y1 यहाँ 6 है और y2 -2 है, तो -2 प्लस 2 हो गया, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बना 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इससे कट हो जाएगा। ऑप्शन या आंसर विल बी 8, तो 8 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि टाइम भी हमें वहां बचाना है, तो अगर एक पार्ट सेम है
तो दूसरे का डिफरेंस निकाल ले, वही डिफरेंस दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्लियरली पता है कि दूसरा पॉइंट तो 0,0 ही है, एक पॉइंट -6,8 है, तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। -6 -0 -6 ही बनेगा, +8 -0 8 बनेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है मैंने, इन दोनों का डिफरेंस -6, इन दोनों का डिफरेंस 8, स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अच्छा, यहां से एक छोटी सी हम ट्रिक भी निकाल सकते हैं कि जब भी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, खाली हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कर दें, वहां से भी करेक्ट आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे कि इसका ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं डायरेक्ट करता था 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर 10 आ सकता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं। 0 और -5 का डिफरेंस 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 5 और 0 का डिफरेंस भी 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर हो गया अगेन 25, तो मैं इसे लिख सकता हूं 25 प्लस 25, 2 इंटू 25 का रूट। अब 25 का रूट तो मुझे पता है 5 है, अब ये 2 रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसे 25 को तो मैंने बाहर निकाल दिया 5 बना के, लेकिन 2 अंदर रह गया, तो ये ऑप्शन बी के अंदर यही है 5√2, तो करेक्ट आंसर इसका 5√2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are, AOBC, पहले एक सिंपल सा रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। AOB एंड C। O ओरिजिन दिया हुआ है इसमें 0,0, A पॉइंट दिया हुआ है 0,3, B पॉइंट दिया हुआ है 5,0, C हमें पता नहीं है। पूछा क्या गया है, दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी। देखो, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो जो हमने ए बी की लेंथ निकाल दी वही दूसरे की होगी, तो ए बी की लेंथ ही इसके डायगोनल की लेंथ होगी। अब ए बी यानी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और ए बी निकालना है, तो हम वही करेंगे। x का स्क्वायर 0 और 5, इनका डिफरेंस लेंगे पहले हम, डिफरेंस 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 और 0 का डिफरेंस 3 आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34 इसका आंसर आ गया। इट मींस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये इसकी डायगोनल की लेंथ हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के। लेट दिस इज 0,0, लेट दिस इज 3,0, दिस इज 0,4। ये मैंने वैसे ही बनाया रैंडम डायग्राम, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके बनाया, रैंडम डायग्राम बनाया मैंने। ओके, अब इसने पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, सभी के डिस्टेंस का सम ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। देखो, ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें हम वो वाला रूल यूज करेंगे कि y वाला पार्ट दोनों में सेम है। अगर y वाला पार्ट सेम है तो x का जो डिफरेंस होगा वही इनका डिस्टेंस। अब 3 और 0 का डिफरेंस तो 3 हो गया। इसी तरीके से इसमें x वाला पार्ट सेम है, यानी कि अब सीसा दोनों का सेम है, तो ऑर्डिनेट का डिफरेंस ही इसका डिस्टेंस हो गया। अब इन दोनों के डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 और 0 का डिफरेंस हो गया 3, 3 का स्क्वायर किया। 0 और 4 का डिफरेंस हो गया 4, 4 का स्क्वायर किया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि 5 होता है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी कि इनका सम, तो 3 + 4 + 5 दैट इज 12 यूनिट।
तो इट्स आंसर विल बी 12 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केलिन ट्रायंगल। देखो हमें कोई भी ट्रायंगल का पता लगाना है, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। let this is a, that is minus 4 comma 0, this point is b 4 comma 0 and this point is c 0 comma 3। हमें तीनों का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या स्केलिन। कैसे राइट ट्रायंगल कैसे पता चलेगा डिस्टेंस निकाल के? अगर तीनों साइड्स में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो वो राइट ट्रायंगल है, अगर पाइथागोरस नहीं लग रही तो वो राइट ट्रायंगल तो नहीं है। आइसोसेलेस, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस। इक्विलेटरल, अगर तीनों साइड इक्वल है तो वो इक्विलेटरल हो जाएगी, और एक भी साइड इक्वल नहीं है और पाइथागोरस भी नहीं लग रहा है तो वो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो वापस वही, ये 0 है, ये 0 है, ये सेम है, तो जो -4 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 8, यही ए बी का डिस्टेंस हो गया। देखो 4 और -4 इनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 + 4 8 हो गया। अच्छा, इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 और 0 का डिफरेंस 4, जिसका स्क्वायर किया तो 16, 0 और 3 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 आ गया। सिमिलरली इधर भी 5 आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि पाइथागोरस तो नहीं लगेगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, इस 5 का स्क्वायर 25, ये 50 होता है, और इधर 8 है जबकि आना चाहिए था 64, तो ये तो इक्वल नहीं है, पाइथागोरस नहीं लग रही, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ। आइसोसेलेस यस हो रहा है, इक्विलेटरल भी नहीं होगा और स्केलिन भी नहीं होगा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है और थर्ड अलग है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। 8th क्वेश्चन देखते हैं, coordinates of point which is equidistant from three vertices of triangle AOB as shown in figure is। ये कह रहा है कि तीन AOB ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं, 0,2y 2x,0, ये ओरिजिन है दैट इज 0,0। इन तीनों से जो इक्वल है वो पॉइंट हमें बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू हम चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। मान लो मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया x, y, तीनों से मैं डिस्टेंस निकाल के देखूंगा। पहले मैं 0,2y से डिस्टेंस निकाल के देखता हूँ। देखो x, y और 0,2y डिफरेंस डिस्टेंस निकालता हूँ। x और 0 का डिफरेंस x, तो ये आ गया x का स्क्वायर, y और 2y का डिफरेंस y, y का स्क्वायर हुआ y स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब मैं ओरिजिन और एक्स वाई के बीच में डिस्टेंस निकालता हूं, यानी कि 0,0 और x,y इनके बीच में। अब ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जब एक पॉइंट ओरिजिन है दूसरा कोई भी पॉइंट है तो सीधा x² + y² का रूट, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब थर्ड पार्ट जो हमें करना है, ये दो तो डिस्टेंस सेम आ गए, अगर थर्ड भी सेम आ गया तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है 2x, 0 और हम चेक कर रहे हैं x, y के साथ। 2x और x का डिफरेंस x आ रहा है, x का स्क्वायर कर दिया। 0 और y का डिफरेंस y आ रहा है, y का स्क्वायर कर दिया, तो तीनों में ये सेम आ रहा है। अगर तीनों में ये सेम है तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, इसके बाद एसर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हालांकि बोर्ड में ये नहीं आ रहे, लेकिन ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं कुछ कंसेप्ट्स को समझने के लिए, तो हम डिस्कस करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस एज। देखो एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसे एसर्शन बोला गया है, एक स्टेटमेंट है जिसे रीजन बोला गया है।
अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। ए ऑप्शन हमें तब लगाना है जब बोथ assertion and reason ट्रू हो, बट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन हमें तब लगाना है जब दोनों ट्रू हैं ए एंड आर, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। सी ऑप्शन हमें तब लगाना है जब ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, और डी ऑप्शन ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। देखो डी ऑप्शन एक ऐसा इकलौता ऑप्शन है जिसके अंदर ए फॉल्स हो रहा है, तो अगर एसर्शन फॉल्स हो गया तो हम रीजन को बिना चेक किए भी डी ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एसर्शन ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें फॉल्स है, तो डी बचेगा। चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 p एंड 1 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ p इज 4। चेक करके देख लेते हैं। p को मैं डायरेक्ट 4 रख लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये सही है। अगर डिस्टेंस 5 आ गया तो ये सही है, नहीं तो नहीं है। 4 4 और दूसरा पॉइंट है 1 0। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया, 4 और 1 का डिफरेंस आ रहा है 3, 3 का स्क्वायर किया, 4 और 0 का डिफरेंस आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर किया, ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25, डिस्टेंस 5 आ गया, यानी कि एजर्सन तो करेक्ट है, एजर्सन करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे रीजन, रीजन चेक करते हैं। The point which divides the line segment joining point this and this in ratio 1:2 internally lies in fourth quadrant। देखो ये है सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लेट कोई भी दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, कोई भी दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट कोई भी x y इसे लेट m रेशो n में डिवाइड करता है, m रेशो n में इसे डिवाइड कर रहा है। अब अगर हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, देखो इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई, इसको इधर वाले से मल्टीप्लाई। देखो कैसे, x की चाहिए तो x वाले उठाए जाएंगे, m इंटू x2, y2 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, x2 m इंटू x2, और इधर वाला n x1 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों जो भी रेशियो है इसका सम करेंगे हम m प्लस n, ये x की वैल्यू आती है। सिमिलरली अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो वो होगा, अब y वाले उठाए जाएंगे, m इंटू y2, अब y2 का काम है, x2 का कोई काम नहीं है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम m प्लस n, ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये कह रहा है कि जो इन दोनों को 1:2 में डिवाइड करता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखो इसमें x1 y1 और ये रेशियो, ये दोनों चीजें दी हुई है। x1 y1 इसने दिया है 7,6 और ये इसने दिया है 7,-6 है, और 3,4 और रेशियो है 1:2। अब हम चेक करते हैं ये जो पॉइंट आएगा, लेट इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x, y। पहले मैं x निकालता हूं, कैसे, 1 इंटू एक्स, एक्स वाला उठाएंगे हम, 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 7 दैट इज 14 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 3, पॉजिटिव में आ रहा है, x तो पॉजिटिव है ये मुझे पता चल गया। अब मैं y निकालूंगा, y, तो y के लिए 1 इंटू 4 दैट इज 4 एंड 2 इंटू -6 -12 और डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, x पॉजिटिव इधर होता है, x पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, और y इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। तो ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल
करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन और एजर्शन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इसके ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन के अंदर, तो इसलिए हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। बी ऑप्शन, जिसके अंदर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। ओके, चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये सिमिलर है। कैसे चेक होगा? तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाए, क्योंकि इसमें तो मैं डिस्टेंस ही निकाल सकता हूँ, एंगल का पता नहीं चलेगा, डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। कैसे? ये वर्टिसेस दिए हुए हैं मुझे, -2,0, ये है 2,0 और इधर है 0,2। सिमिलरली इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं -4,0, इधर दिया हुआ है 4,0, इधर दिया हुआ है 0,4। ओके, अब हम चेक करते हैं डिस्टेंस। देखो ये इसमें y वाला पार्ट सेम है, तो x का डिफरेंस ही इनका डिस्टेंस होगा 4। इधर कुछ भी सेम नहीं है, तो हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 8√8। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ओके, इधर इसका सेम आ रहा है, 2√2 आएगा इसका भी। ओके, अब हम डिस्टेंस चेक करेंगे सेकंड वाली ट्रायंगल की। तीनों साइड्स इसी तरीके से हम निकालेंगे। ये आएगा 8, ये आ रहा है 4√2, इसी तरीके से ये भी आ रहा है 4√2। अब मैं चेक करता हूं इनका रेशियो। 4/8 1/2 आ रहा है, 2√2/4√2 ये भी 1/2 आ रहा है, और 2√2/4√2 ये भी 1/2 आ रहा है। तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गई, तो ये मतलब बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, वैसे भी अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ए का जस्ट डबल हो रहा है डी, बी का जस्ट डबल हो रहा है ई, सी का जस्ट डबल हो रहा है एफ। देखो बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं, प्रपोर्शन में, यानी कि डबल हो रहा है जस्ट। तो हम वहीं से समझ सकते हैं कि रेशियो सेम ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी डबल डबल होता जाएगा उसी हिसाब से। ओके, वहां से भी हम समझ सकते थे, बाकी हमने निकाल कर चेक भी कर लिया आंसर। ओके, अब हम देखते हैं रीजन। रीजन के अंदर हम देखते हैं क्या पूछा गया है इसके अंदर। इसके अंदर हमसे बोला गया है दैट ए सर्कल हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि ये 0,0 दिया हुआ है हमें ओरिजिन। ए पॉइंट P 5,0 लाइज ऑन इट, ये सर्कल पर लाई करता है, कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं हम, 5,0 इसके ऊपर लाई करता है सर्कल पर। द पॉइंट Q 6,8 लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर लाई करता है। क्या ये सही है? हमें देखना है। ओके, देखो अगर मैं ये चेक करूं तो रेडियस कितनी आ रही है, इन दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा वही रेडियस है, और ये 0 है, ये 0 है, ये दोनों सेम है, तो हम 5 और 0 का डिफरेंस ही इसकी डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 5। तो इनका डिस्टेंस तो 5 आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है? मुझे पॉइंट Q का और इसका सेंटर, लेट O मान लिया मैंने, सेंटर का डिस्टेंस चेक करना है। अगर वो डिस्टेंस 5 से कम आया तो पॉइंट अंदर होगा, 5 के इक्वल आया तो पॉइंट इसी के ऊपर होगा, अगर 5 से ज्यादा आया तो पॉइंट बाहर होगा। तो मुझे ओ क्यू निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? ओरिजिन से 6,8 का डिफरेंस डिस्टेंस निकालना है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 10, 100 आ गया ना, ये 100 का रूट 10, यानी कि ये तो 10 आ रहा है। 10 आ रहा है तो मतलब ये 5 से ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा है तो सर्कल से बाहर चला गया, तो मतलब रीजन भी इसका करेक्ट है, एजर्शन भी करेक्ट है। तो हम करेक्ट ऑप्शन इसका बोलेंगे बी। बी विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम आते हैं एजर्शन 3 पर। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए
ऑन वाई एक्सिस इज 5। देखो वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस पर यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स तो पहले से ही 0 होता है, तो ऑर्डिनेट इसने बता दिया 5 है। किस पॉइंट का? पॉइंट ए का, ये ए पॉइंट है। बी हैज कोऑर्डिनेट्स -3, 1। बी -3, 1 है। यहाँ कहीं यहाँ कहीं ले लेते हैं -3, 1। एक्स -3 है और वाई 1 है, तो मैं यहां ले लेता हूं बी पॉइंट, दैट इज -3, 1। द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 और -3 का डिफरेंस आ गया 3, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 5 और 1 का डिफरेंस आ गया 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 25 का √5 बिल्कुल करेक्ट है। एजर्सन इसमें भी करेक्ट है। अब हम आते हैं रीजन पर। द पॉइंट 2,7 lies on perpendicular bisector of line segment joining the point P and Q। देखो ये क्या कहता है कि P और Q को ज्वाइन अगर हम करते हैं, जैसे ये 6,5 है, Q दिया हुआ है 0, -4, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, तो ए पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, यानी कि ए इसके ऊपर कहीं पर लाई करता है 2,7। अब हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। देखो ये सही कब होगा? ए इसके ऊपर तभी लाई कर सकता है जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि ऐसा ये जो केस बनता है, ये केस बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ही बनता है कि ये जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी हो रहा है, जो इसको इन दोनों को इक्वल में बांट रहा है। अदरवाइज आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके भी इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं, लेकिन हमें मेन चीज क्या करनी है, अगर AP और AQ इक्वल है तो मैं ये कहूंगा कि लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। ओके, मैं AP निकालता हूं पहले। AP तो 2 और 6 का डिफरेंस मैंने देखा 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर किया 16, 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि √20। और √20 को मैं लिख सकता हूं 4 × 5। 4 के फॉर्म में क्यों लिखा मैंने? ताकि √4 बाहर आके 2 बन सके, तो ये बन गया 2 √5। AP आ गया। अब मैं निकालूंगा AQ। AQ ओके, AQ निकालता हूं। 2 और 0 का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर किया मैंने 4, 7 और -4 का डिफरेंस 11 आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर रूट ऑफ 125 आ गया, जिसे मैं लिख सकता हूं 5 √5, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने इसको 2 √5 लिखा। तो मैं देख रहा हूं कि ये तो डिस्टेंस अलग अलग है, AP और AQ इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रीजन हो गया फॉल्स, तो सी ऑप्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जिसके अंदर एजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो इसी के साथ हमने एजर्शन, रीजन और MCQs वाला पार्ट कंप्लीट किया। इसी चैप्टर की मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओके, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड बी हैप्पी।